हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर के। जिस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। हमने दो वीडियोस इस टॉपिक पर कर ली हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें करना है वो क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाना। लेकिन जैसे बाकी के इफेक्ट्स हमारे डबल और सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो रहे थे, वैसे ही ये इफेक्ट भी कहाँ होगा? हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में। मतलब जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पर क्या होगा? हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए हम इस इफेक्ट को देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्यों होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बेंजीन। साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया कि हम बेंजीन का अगर ये स्ट्रक्चर बनाएं और थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करें, तो बेंजीन अपना क्या कर लेता है? इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेता है, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेता है और इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। कुछ टाइम बाद जब हम फिर से नोटिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? वापस से यही वाला स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन में जिसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम जहां पर भी पाया जाएगा वहां पर पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होंगे। तो बेंजीन अपना एक ही स्ट्रक्चर नहीं देता, वो बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर अपनी एक्सप्लेनेशन, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसकी हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम एक स्ट्रक्चर से वो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर को बार बार चेंज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? इन तीनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं? इसको एक डॉटेड फॉर्म में दिखा देते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है तीनों, ये पूरे ही सिस्टम में सर्कुलेट हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो हमने क्या बना दिया? इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हमें इस बॉन्ड को एक ही जगह फिक्स ना दिखाना पड़े। तो जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े और इनके बीच में ये एरोज लगाए, डबल हेडेड एरोज, इनका मतलब है कि ये फॉर्म इक्विवेलेंट है इस फॉर्म के और ये फॉर्म इक्विवेलेंट है इस फॉर्म के। और फाइनली हमें क्या मिल जाती है? ये वाली फॉर्म। ये इंटरचेंजेबल फॉर्म है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। तो ये है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। और जितने भी स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल अपने बनाता है रेजोनेंस करते हुए, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आ गया है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं स्टार मार्क करके? मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल इट इज। उतना ही स्टेबल क्या होगा? वो मॉलिक्यूल होगा। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास रेजोनेंस की? तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम में मुझे क्या देखना है? रेजोनेंस को देखना है। तो उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे इसमें है, एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस यहाँ क्या होगी? इजीली हो जाएगी। सेकेंड क्या है हमारे पास? पाई सिग्मा या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। फिर है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यहाँ पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव। फिर है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये है पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। तो हम क्या कर सकते हैं? इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा सकते हैं यहाँ इस बॉन्ड के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ शिफ्ट। तो हम इसको ऐसे ही शिफ्ट करके दिखा देते हैं कि ये कहाँ हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज। अब जहां से बॉन्ड गया था वहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके। सेम इसी मैनर में अब नेगेटिव चार्ज क्या है?
नेगेटिव चार्ज ही तो घूम सकता है, पॉजिटिव तो नहीं घूम सकता। तो ये चार्ज आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आके डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ आके इसने क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, कोई चार्ज नहीं आया। अब यहाँ क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा बनेगा ये बॉन्ड, डबल। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी मैनर में ये बॉन्ड क्या करेगा, हेट्रो होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो ये हमारी कंडीशंस थी और इसी से हमने एग्जांपल्स को भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस ही क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। दो टाइप का इफेक्ट ये शो करेगा, प्लस एम और प्लस आर, माइनस एम और माइनस आर। ठीक है, जैसे हमने प्लस आई माइनस आई और प्लस ई माइनस ई किया था, वैसे ही हमारे पास क्या है, प्लस आर माइनस आर प्लस एम माइनस एम। ठीक है, तो प्लस आर प्लस एम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जब हमारे सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। और माइनस एम माइनस आर कब मिलेगा, जब हमारे सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको सोल्व करके देखते हैं हम। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ओके। ये जब हमारी बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिनोल। तो फिनोल क्या है, OH लगने के बाद ये सिस्टम कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर और प्लस एम। मतलब ये जो ग्रुप है ये सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ। ओके, अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जो इसके पास ऑलरेडी है, 1 2 3 और 4। लेकिन पांचवा बॉन्ड भी बनने जा रहा है, कौन सा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आकर अटैच होना चाहते हैं। तो इसके बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5, जो अपने आप में क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करना है यहाँ। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूंगी तो इस वाले कार्बन के क्या बन जाएंगे, 4 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो मुझे इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर सिमिलरली इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर इधर और इधर नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो एक बार हमारी स्पीसीज में जब हम डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो एक बार हमारा क्या आएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और एक बार आएगा इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं किसी भी रिंग के ऊपर कोई सब्सटीट्यूट लगा दूं तो उसकी रेफरेंस में हम क्या मानते हैं कि उसके साइड वाला कार्बन होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करा के देखेंगे। तो जब हम डिस्प्लेस करवाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा आ रहा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की कोशिश करता है ड्यूरिंग प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट के अंदर, तो वो कहाँ अटैक ज्यादा करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे भी लग जाते हैं एक रेजोनेंस वाले सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा स्टेबल बनाते हैं और ज्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं, हमारे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर यही मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लिया, इसको यहाँ, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो जब मैं इस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है या जो नेगेटिव चार्ज हमारा आएगा वो आएगा मेटा पोजीशन के ऊपर ज्यादा। जब हमने NO2 जैसा ग्रुप लगाया है जो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो प्रोडक्ट हमें बन के मिलते हैं, मतलब जिस सिस्टम में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और वो सिस्टम कैसा हो, हमारा रेजोनेंस शो करने वाला सिस्टम हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सी पोजीशन वाला बनता है, मेटा प्रोडक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले जो शो करते हैं वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। ओके, और जो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा शो करता है, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। तो हमारा रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। थैंक यू।